Morning student, myself Sir Manda, standard 5th, subject EVS 2. Students, in previous lecture we have learned about historical periods. In that we have learned prehistoric period and historic period. Prehistoric means before history, they don't have a written records, it's called a prehistoric period. And historic periods means which written records are available, it's called a historical period. So student, today we will learn about scientific method of measuring time and establishing age dating. So let's start. The events before the beginning of the common era are mentioned in having occurred before the common era. Information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. Okay, the events before the beginning of the common era are mentioned as having occurred before the common era. कॉमन इरा के पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं, कॉमन इरा से पहले जो भी इवेंट्स हुए थे उस इवेंट्स को भी मेंशन करना था. किसमें? कॉमन इरा में. जो कॉमन इरा से आने से पहले जो भी इवेंट्स थे होके गए वो भी कॉमन इरा में मेंशन करना था. जो इवेंट्स हुए हैं मेंशन कॉमन इरा में करना था. Information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. हाँ, जो भी इवेंट्स एविडेंस, जो भी एविडेंस मिले, एविडेंस यानी कि कुछ सबूत मिले, वो कहाँ पे थे? बरीड अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर थे. जमीन के अंदर वो दबे हुए थे. वो एविडेंस, उससे ही पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना है. दिस एविडेंस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टिफैक्ट्स एंड फॉलन स्ट्रक्चर्स. हाँ, वो एविडेंस किस तरह के थे? टूटे हुए थे. आदमियों ने अपने हाथों से बनाए कुछ चीजें थे, लेकिन वो चीजें टूटे हुए थे. वो एविडेंस थे. विद द हेल्प ऑफ दिस remains and using scientific method we can determine the time of the events that took place thousands of years ago. हाँ, तो उससे साइंटिफिक मेथड से ही पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना है. उस एविडेंस को लेके हम साइंटिफिक मेथड से ही पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना चीज है. There are many layers of soil deposit one above the other under the surface of the ground. अभी सॉइल के जो लेयर्स है एक के ऊपर चढ़ते ही जाते हैं. The period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. अभी ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स को डेट के हिसाब से डेफिनेटली नहीं कह सकते. जो ये लेयर्स है उस लेयर्स को हम डेट के हिसाब से नहीं कह सकते. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific method. हाँ, ये कितने साल पुराना है उसे हम लोग साइंटिफिक मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? सच एज कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस, यानी कि
dendrochronology, etc. These methods are known as dating technique. हाँ, ये मेथड से कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस, ये डेटिंग टेक्निक की मेथड है। यानी कि उस एविडेंस जो मिले हुए वो एग्जैक्ट हम उसे डेट के हिसाब से बता सकते, ये है डेटिंग टेक्निक। बाय यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक we learn how old the layers of soil and the remains found in them are. उस समय में डेट टेक्निक थे, अभी ये कितने साल पुराना मिट्टी का लेयर है ये हम लोग को समझ में आता है। इस डेटिंग टेक्निक से हम लोग सीखते हैं। Then we can determine their period approximately. तो ये कितने पीरियड तक था उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ डेटिंग टेक्निक के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन earthen pot is estimated to be 5,000 years old with the help of dating technique. हाँ, एक पॉट मिला था मिट्टी का, वो 5,000 साल पुराना है। ये कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ डेटिंग टेक्निक से। We can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3000 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट की का ये तब ये अर्थन पॉट था। देन वी कैन conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC। तो हम बोल सकते हैं कि ये अर्थन पॉट 3000 BC तक का है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस लेसन। आपको ये पूरे लेसन के बारे में पता चला रहेगा कि हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। पहले हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन, टाइम को कैसे टाइमलाइन के हिसाब से डिवाइड किया है। बाद में हमने देखा कॉमन इरा, क्रिश्चियन इरा, फिर हमने देखा टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन इरा। टाइम को कॉमन और क्रिश्चियन इरा के हिसाब से देखा था। बाद में हमने लर्न किया मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम को किस तरह से मेजर किया है और टाइम को किस तरह से डिवाइड किया है। फिर हमने देखा था हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरिकल पीरियड्स कितने थे स्टूडेंट्स? 2 थे। एक थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्री हिस्टोरिक सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले हो के गए और उसके कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक पीरियड मीन्स जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स है और हम उसे कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड्स। फिर हमने लर्न किया था साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड इस्टेब्लिशिंग एज, कि एज ये कितने साल पुराना है ये हमने किस तरह से पता किया? डेटिंग टेक्निक से। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ में आया रहेगा और आपको वीडियो के बाद थोड़ी देर में आपको ये लेसन के नोट्स भी आपको आपके ग्रुप में सेंड करूँगा। सो स्टूडेंट, आप आपके नोट्स कॉपी करके आपके कंबाइंड बुक में लिखिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टे होम, स्टे सेफ।